हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, लेज़र इंग्रेविंग। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे मेटल के ऊपर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें हाथ भी शामिल हैं। हाथों की मदद से लोहे को गर्म करके इसके ऊपर भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। लेकिन लेज़र इंग्रेविंग की मदद से मेटल की सतह पर क्विक और परफेक्टली किसी भी चीज़ को ड्रॉ किया जा सकता है। इस तरह के लेज़र को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह के मेटल सरफेस पर कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से ज्वेलरी के ऊपर भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। ये लेजर बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव होता है। इस डिवाइस में लगे लेजर बीम की मदद से एल्युमिनियम की सरफेस पर कोई भी इमेज ड्रॉ की जा सकती है। इससे 3D प्रिंट भी बनाया जा सकता है। किसी भी मेटल पर इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है। इसमें लगे ऑप्टिकल लेंस की मदद से लेजर बीम किसी भी मेटल पर गिरती है और कंप्यूटर में सेलेक्ट किया गया डिजाइन इसके ऊपर बन जाता है। और ये काम इतना जल्दी होता है कि इसे हाथ से करना इम्पॉसिबल है। मेटल को लेंस से एक खास फासले पर रखा जाता है। मेटल को जितना लेजर से करीब रखा जाता है वो इतना ही जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लेजर बीम किस तरह जबरदस्त डिजाइन बना रही है। इस मशीन को एक अमेरिकन कंपनी लेजर स्टोन ने डेवलप किया है। इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो कि लेजर के हाई इंपैक्ट से मेटल कटिंग करता है। इस तरह की डिवाइस मेटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। नंबर 5, ग्लास बॉटल प्रोडक्शन। दोस्तों, शुरू से ही ग्लास प्रोडक्शन के लिए लेबर और टूल्स की जरूरत पड़ती है और ये काम काफी खतरनाक भी है क्योंकि कोई भी ग्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्लास को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है। ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी वर्कर सेफ नहीं होता। इसके अलावा मैनुअल तरीके से ग्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए वक्त भी बहुत दरकार होता है। लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसकी मदद से आप ग्लास बॉटल्स को क्विकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है। इसके बाद इस मशीन में डाला जाता है जो कि इसको मेल्ट करके एक मखसूस साइज की बॉटल्स बनाती है। ये एग्जैक्ट साइज के कांच को लेती है और इसको हल्का हल्का ठंडा करके बोतल की शेप दे देती है। एक दफा कांच की बोतल बनने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। ये पूरा काम ऑटोमेटिक होता है। इन बॉटल्स के बनने के बाद इनको एक और हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि ग्लास कंटेनर की इंटरनल स्ट्रेस दूर हो सके और अगले प्रोसेस में ये कांच की बोतल्स टूटे नहीं। एक दफा बॉटल्स बनने के बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि इनकी ऊपर वाली सतह पर एक खास लिक्विड लगाकर इनको पॉलिश कर देती है ताकि ये बिल्कुल स्क्रैचलेस और न्यू नजर आए। लास्ट प्रोसेस में इनकी क्वालिटी को टेस्ट करके पैक कर दिया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ऑटोमेटिक मशीन से एक दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा बॉटल्स बनाई जा सकती हैं। ये मशीन वाकई में बहुत यूजफुल है। नंबर 4, वैक्यूम पैकेजिंग। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसकी फाइनल स्टेज वैक्यूम पैकिंग करना होता है। खास करके इस तरह की पैकिंग स्पेशल फॉर्म के साथ की जाती है और ये पैकिंग पार्ट्स की सेफ्टी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये किसी भी पार्ट को डैमेज होने से, स्क्रैच लगने से और हर तरह से महफूज रखती है। इस पैकेजिंग की मदद से प्रोडक्ट बिल्कुल स्क्रैचलेस और न्यू रहता है। इस तरह की पैकेजिंग के लिए हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह की मशीन 2 ऑप्शंस पर मुश्तमिल होती है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। ये जो पैकेजिंग मशीन आप देख रहे हैं इसे एक ब्रिटिश कंपनी सी पैक लिमिटेड ने बनाया है। इस मशीन में 3D डिजाइन सिस्टम लगाया गया है। ये न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके चीजों के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करता है। इसके अंदर सील की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया गया है और इससे वर्कर की एफर्ट भी मिनिमाइज हो जाती है। इसके अंदर वैक्यूम पंप लगाया गया है जो कि सारी हवा को खींच लेता है और प्रोडक्ट को एयर टाइट सील पैक कर देता है। इसकी मदद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा भी पैक किया जा सकता है। ये प्रोसेस वाकई में कमाल का है। नंबर 3, कैंडी प्रोडक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में मुख्तलिफ कैंडीज मौजूद हैं और इन्हें बनाने के लिए डिफरेंट मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। कैंडी बनाने वाली मशीन प्रोडक्ट की नोयत को देखकर चूज की जाती है। आजकल ज़्यादातर कैंडी बनाने वाली फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं और इसमें कैंडी ऑटोमेटिक तैयार होती है और आपको सिर्फ मैनुअली इसमें शुगर ऐड करनी होती है। सबसे पहले कैंडी का मिक्सचर बना के मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन इसको कैंडी की शेप दे देती है। मशीन इस मिक्सचर को कूल डाउन करके छोटी छोटी कैंडीज बना देती है। इस मिक्सचर से कैंडी बिल्कुल परफेक्ट साइज की बनती है। जेली बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट जेली एजेंट मिक्स किया जाता है। इस तरह की कैंडी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि मशीन इनको क्विकली बना देती है। एक दफा कैंडी को कट करने के बाद
24 घंटों तक फ्रीजर में रखा जाता है ताकि ये जम जाए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये 1 मिनट के अंदर 14,000 से ज्यादा कैंडीज बना लेती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे लास्ट काम कैंडी को पैक करके बच्चों तक पहुंचाना होता है। नंबर 2, मेटल वेल्डिंग। दोस्तों ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे जर्मनी में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव वेल्डिंग टूल है। इसके अंदर ऐसा हीटिंग सिस्टम लगाया गया है कि आप मेटल को हर तरह से इक्वली गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से हार्ड मेटल पार्ट्स को भी इजीली वेल्ड किया जा सकता है। इस डिवाइस का साइज बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से ये किसी भी हार्ड मेटल पर भी यूज की जा सकती है। इसका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब लोहे की सरफेस गर्म हो जाती है तो आप इसे बेंड कर सकते हैं या फिर मेटल के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये इतने बड़े लोहे के रॉड पर भी इजीली काम कर सकती है। इसकी मदद से बड़े लोहे के रॉड को भी वेल्ड किया जा सकता है। ये मशीन वाकई में बहुत यूजफुल है। नंबर 1, कॉस्मेटिक प्रोडक्शन। दोस्तों किसी भी तरह की कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस इसके इंग्रेडिएंट्स को तैयार करना होता है। जैसे कि ये फेस मास्क प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं इसे लश कंपनी बनाती है। इसमें रिफ्रेश फेस मास्क बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले रोज पेटल इन फंक्शन को बनाया जाता है। इसके बाद समुद्र के पानी को इंडस्ट्रियल मिक्सचर में डाला जाता है और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट डाल के ग्लिसरीन बनाई जाती है। इसके बाद इस मिक्सचर में मोनोप्रोपिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। फाइनल में इसके अंदर कलर और एसेंशियल ऑयल डाला जाता है। इसके बाद फेस मास्क तैयार हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे मैनुअली जार्स में डाला जाता है। लश कंपनी अपने फेस मास्क बनाने के लिए बहुत मशहूर है। ये हाई क्वालिटी फेस मास्क बनाती है। इसका पूरा प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया जाता है ताकि फेस मास्क परफेक्ट बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हैदर टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।